Morning student, today we are going to discuss chapter number 4th. Topic is insurance. जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इंश्योरेंस कोई भी इंसान कब लेता है, जब उसे किसी भी तरह का एक रिस्क होता है फ्यूचर में कि हो सकता है कि ऐसा नुकसान हो जाए, ऐसी चोट वोट लग जाए, तो फिर वो जो उस पर नुकसान को ठीक करने का जो पैसा लगेगा वो कहाँ से आएगा। सपोज दैट मैं कोई लाखों की मशीन लेके आता हूँ और मशीन चलते चलते बंद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अब एकदम से मैं इतने सारे लाख रुपए दोबारा कहाँ से अरेंज करूँ? तो उसका एक सॉल्यूशन होता है कि आप इन चीज़ों का इंश्योरेंस करा सकते हैं। इंश्योरेंस वाले आपसे कुछ पैसा लेंगे, ठीक है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, और उस प्रीमियम के बदले आपके रिस्क को कवरेज देते हैं। नॉर्मली जब आप बाइक्स वगैरह गाड़ियाँ लेते हो तो इंश्योरेंस दिया जाता है कि कल को जब आप नई नई गाड़ी चलाओ, कोई ठुक वुक जाए, खराब हो जाए, तो इंश्योरेंस वाले बिना पैसों के उसे ठीक करके देते हैं। थोड़े बहुत उनके नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो लिए जाते हैं। अदरवाइज मेजर खर्चा जो बियर करती है कंपनी करती है अगर डैमेज वगैरह हो जाता है। लेकिन प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के जो सबको फॉलो करने होते हैं। कुछ प्रिंसिपल जो आम जनता को क्लियरली नहीं पता होते, और इसी वजह से बाद में क्लेम मिलने में दिक्कत आती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज प्रिंसिपल्स। उन बातों पे हम डिस्कशन करेंगे कि किन किन प्रिंसिपल्स के मद्देनजर इंश्योरेंस किए जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग सारे क्लेम व्लेम आपको दिए जाते हैं। सो गोइंग ऑन विद द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, कि अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो कुछ उसमें सिद्धांत फॉलो करने होते हैं। तो हम इस वीडियो में उनमें से दो प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट कंप्लीट गुड सही, फेथ विश्वास की बात की जा रही है कि दो पर्सन है, एक जो इंश्योरेंस ले रहा है, एक जो इंश्योरेंस बेच रहा है। जो इंश्योरेंस लेता है उसे कहते हैं इंश्योर्ड। क्या कहते हैं? इंश्योर्ड। और जो इंश्योरेंस बेचते हैं कंपनी वाले, उन्हें कहते हैं इंश्योरर। ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में कि दोनों की दोनों पार्टी, चाहे वो इंश्योर्ड हो चाहे वो इंश्योरर हो, चाहे वो इंश्योरेंस लेने वाला हो चाहे वो इंश्योरेंस देने वाला हो, दोनों पार्टी को एक दूसरे के साथ सच बोलना है। बिकॉज अगर आप झूठ बोलते हो और बाद में आप क्लेम करते हो और कंपनी को पता चल जाता है कि इस बंदे ने झूठ बोल के इंश्योरेंस लिया था, तो आपको क्लेम के नाम का कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरर एज वेल एज इंश्योर्ड टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। ये इंश्योरर की और इंश्योर्ड की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बातें उस कॉन्ट्रैक्ट से रिगार्डिंग है वो एक दूसरे को बता दी जाए कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। सो utmost good faith is also known as ubre में fide, ठीक है, which means both the insurer and insured, इंश्योरर कंपनी, इंश्योर्ड हम लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं, शुड डिस्प्ले गुड फेथ। डिस्प्ले मतलब शो करना, बताना, कि दोनों पार्टी को एक दूसरे को शो करना है गुड फेथ। गुड फेथ मतलब सच्ची सच्ची बातें बतानी है टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे को, इन रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट, की जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो वो आपकी पर्सनल बातें नहीं पूछ रहे कंपनी वाले, लेकिन जिस चीज का आप रिस्क कवरेज कराना चाहते हो, रिस्क कवर करवाना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग आपको सब चीज सच सच बतानी पड़ेगी। सो रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर रहे हो, जिस भी चीज का कर रहे हो, आप लाइफ का इंश्योरेंस ले रहे हो, फायर का इंश्योरेंस ले रहे हो, मरीन इंश्योरेंस ले रहे हो, या हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हो, उस केस में आपको एक दूसरे के प्रति विश्वास जगाना पड़ेगा। और विश्वास तभी होता है जब एक दूसरे से सच बोला जाता है। सो द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज अटमोस्ट गुड फेथ। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, मतलब हम आम जनता जो कंपनी जाके इंश्योरेंस लेती है, वॉलंटरली मेक फुल डिस्क्लोजर। वॉलंटरी मतलब अपने आप से, ये नहीं कि कंपनी फोर्स करेगी आप बताइए, नहीं। जो इंश्योरेंस लेता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि खुद से वॉलंटरली अपनी इच्छा से मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फैक्ट मटेरियल टू द रिस्क।
कि आपको वो सारी बातें सच सच बतानी है जो आपको लगता है ये इस सपोज दैट मैं अपनी बाइक का इंश्योरेंस करा रहा हूँ, तो बाइक का इंश्योरेंस कराते समय मुझे सारी बातें बतानी है कि मेरी बाइक में इंजन किस तरह की कंडीशन में है, टायर कैसे हैं, ये क्या है, सारी बातें मुझे डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। कल को अगर कंपनी को पता चलता है कि मैंने कुछ बातें छुपा ली थी, इस वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कंपनी वाले मुझे कुछ नहीं देने वाले। सो इफ यू नीड क्लेम, अगर आप चाहते हो कि आपने इंश्योरेंस दिया तो क्लेम भी मिले, तो आपको पहले सारी बातें उन्हें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। दैट इज योर वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। अपनी इच्छा से आपको सारे डिस्क्लोज करनी है सारी बातें। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंश्योर्ड, अगर हम इंश्योरर की बात करते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस बेचती हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मेक क्लियर ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या टूटने पर कितनी भरपाई होगी, कितना हम प्रीमियम देंगे, हमें बदले में क्या मिलेगा, उसके क्या टर्म्स कंडीशन होंगे, कितना समय लेंगे पेमेंट करने में, ये सारी बातें हमें बतानी पड़ेंगी इंश्योरर को। हमें मतलब इस बार हम कंपनी के पॉइंट ऑफ से बात कर रहे हैं कि जो कंपनी इंश्योरेंस बेचती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारी सारी बातें कंप्लीटली किसको बताएं? इंश्योर्ड को, जो इंश्योरेंस ले रहा है। क्लियर है बात? सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ। कमिंग ऑन टू सेकंड प्रिंसिपल, दैट इज इंडेमनिटी। द वर्ड इंडेमनिटी सिग्निफाइज, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? नुकसान की भरपाई करना। तो इंश्योरेंस वाले जब इंश्योरेंस देते हैं आप लोगों को, या आप इंश्योरेंस परचेज करते हो, तो उसका मेन मोटिव होता है क्या? कि इंश्योरेंस कंपनी आपके नुकसान होने पर आपके नुकसान की भरपाई करेगी। क्लियर है? सो दैट इज द प्रिंसिपल, इंडेमनिटी, नुकसान की भरपाई करना। बट दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इफ यू आर टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो, तो किसी की लाइफ की भरपाई कभी भी कोई कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि किसी की लाइफ कितनी वैल्यूएबल है किसी दूसरे पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, ये कंपनी कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती। सो दिस प्रिंसिपल, इंडेमनिटी वाला जो प्रिंसिपल है, नुकसान की भरपाई वाला जो प्रिंसिपल, वो लाइफ के केस में अप्लाई नहीं होता। बाकी आप फायर केस लेते हो, मरीन केस लेते हो, इन सब चीजों पे एप्लीकेबल होता है। अब इसमें है क्या? इंश्योरर जो कंपनी वाले वो क्या कहते हैं? अंडरटेक टू कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक बाइक ली 1,00,000 रुपए की और उसका इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है। अब इंश्योरेंस करने के बाद मैं अपना घर आ रहा था, घर आते आते मेरा बाइक बाई चांस गिर जाती है और उसकी जो पेट्रोल की टैंक होता है वो उसका थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। बाकी सारी बाइक बिल्कुल ठीक है, सिर्फ जो पेट्रोल का टैंक है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया गिरने के से, पत्थर लगने के से। अब मैंने क्योंकि इंश्योरेंस करा रखा था, मैं कंपनी के पास गया, मैंने कहा जी ये बाइक चेंज कर दो। तो ऐसा नहीं कि जरा सी खरोच आने पर या थोड़ी बहुत टूट फूट होने पर कंपनी आपकी पूरी बाइक चेंज करके दी, नहीं। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंडेमनिटी, कि हम आपके नुकसान की भरपाई करेंगे, आपके टैंक में प्रॉब्लम आई है, हम टैंक चेंज करके देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। अरे बात समझ में, कि ऐसा नहीं कि आपकी कुछ भी चेंज है उठा के नई चीज, जैसे पहले एप्पल वाले फोन क्या करते थे, वारंटी नहीं गारंटी दिया करते थे। तो गारंटी में क्या होता है कि बेसिकली आपको जो भी चीज होती है उसके बदले पूरा पैसा ना मिलके, मतलब सामान ही आपको पूरा न्यू मिल जाता है, वारंटी में उसे ठीक करके देते हैं। तो ये जो इंडेमनिटी है कुछ हद तक वारंटी जैसे ही होता है, कि जितना आपका नुकसान होगा आपका वो नुकसान की भरपाई की जाएगी। सपोज आपने इंश्योरेंस रखा 30,000 रुपए का, नुकसान हो गया 50 का, तो कंपनी 50 नहीं देने वाली, कंपनी 30,000 तक का ही क्लेम आपका देगी। रिवर्स करते हैं, आपने इंश्योरेंस का 30 का क्लेम हो गया 20 का, मतलब आपने 30 का इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन नुकसान होता है मान लो 10,000 रुपए का, तो कंपनी 30 नहीं देगी, फिर 10 देगी। क्लेम या पॉलिसी में से जो भी अमाउंट कम होता है हमेशा कंपनी वो पे करती है। क्लियर है बात? सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इंश्योरर अंडरटेक टू कंपनसेट फॉर द लॉस, इंश्योरर कह रहा है कि भाई मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगा ड्यू टू डैमेज। अगर आपका डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रक्शन है, जो भी आपने रिस्क ले रखा है, जो भी प्रॉपर्टी आपने इंश्योर करा रखी है, अगर उसमें किसी भी तरह की टूट फूट होती है, तो मैं उसका इंश्योरेंस उसके डैमेज की भरपाई करने को तैयार हूं। लेकिन फिर कंडीशन बता दो कि अगर आपका इंश्योरेंस 50 का है,
क्लेम 1 लाख का है तो आपको 50 मिलेंगे, 1 लाख नहीं मिलेंगे। क्लियर है? अब आपका इंश्योरेंस 50 का लेकिन क्लेम 30 का, तो 30 मिलेंगे, 50 नहीं मिलेंगे। जो भी कम होगा, 50 और 1 लाख में कौन सा कम था? 50 कम था, तो 50 मिलेंगे। 50 और 30 में कौन सा कम था? 30 कम था, तो 30 मिलेंगे। हमेशा कंपनी वाले आपको सिर्फ उतना पैसा देंगे जो आपके नुकसान की भरपाई करा दे, या मैक्सिमम जितने का आपने इंश्योरेंस करा रखा है, अगर लॉस उससे भी ज्यादा हो जाता है। सो दीज आर द 2 principles of insurance. In further video, we'll discuss the next 2 principles.